त्रिदेवों ने भगवती के नख यानी पैर के नाखून में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया। पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कहां किया? सिर्फ पैर के नाखून में, अंगूठे का जो नाखून था नख, उसमें पूरे ब्रह्मांड का दर्शन आज त्रिदेवों ने किया। अब देखो उनके जो भगवती हैं उनके नाखून में क्या क्या विराजित है, क्या क्या देख रहे हैं वो। तो देखो इंद्र वहां बैठे हैं उन्हीं के नाखून में, विश्वकर्मा वहीं बैठे हैं, वायु वहीं है, अग्नि वहीं है, जल वहीं है, पर्वत वहीं है, सागर वहीं है, समुद्र वहीं है, गंधर्व, अप्सराएं, संत, सिद्ध, ऋषि, मुनि, चित्रकेतु, नारद, अश्वनी कुमार और पितृ, यानी संसार में 33 कोटि देवी देवता हमारे पितृ पराशक्ति के, आदि शक्ति के, जगत जननी के पैर के जो नाखून है, अंगूठे का जो नाखून है उसी पर विराजित है। अब आप लगाओ जिसके अंगूठे में इतना कुछ हो उसके पूर्ण उज्जवल शरीर में कितना तेज होगा। अच्छा, एक शक्ति स्त्रियों को उसने देकर भेजी है। भगवती ये जानती थी कि कलयुग में स्त्रियों के साथ दुराचार किया जाएगा, तो एक शक्ति अपनी उन्होंने स्त्रियों को देकर भेजी है, और वो बचपन से स्त्रियों के पास होती है। 5 साल की बच्ची से लेकर, जब बच्चा समझने लगता है तब से लेकर बुजुर्ग अवस्था तक वो शक्ति हमेशा उनके पास रहती है। और ये शक्ति ऐसी नहीं जैसे हनुमान जी को तो उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ी, आपको ये शक्ति किसी को याद नहीं दिलानी पड़ती, आप सब इस शक्ति से अवगत हैं। बताओ क्या है? कोई दुराचारी, कोई गंदी सोच रखने वाला व्यक्ति अगर आपकी तरफ नेत्र उठाकर देखे तो भगवती ने यह शक्ति आपको देकर भेजी है कि आप उसके देखने से इस बात का अनुमान लगा लेते हैं कि इसकी दृष्टि कैसी है। जिसको मेरी ये बात सही लगती है वो सब हाथ ऊंचे करके बताएं कि ये सही है। लेकिन ये पुरुष के पास नहीं है, ये पुरुष के पास नहीं है। पुरुष को तो अगर प्यार से कोई बात करे, दो मीठी मीठी, आजकल तो थोड़ी कलयुग के प्रभाव से बदल गया है कि अगर कोई मूत्र की 2 बूंदे अगर उसे पिला दे तो वो उसकी बातों में आ जाता है। मूत्र समझ गए आप मैं किस विषय में कहना चाहता हूं? हाँ, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। व्यासपीठ पे मेरा ऐसा मानना है, व्यासपीठ पर बैठकर उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज अगर 2 बूंद किसी को वो पिला दी जाए, 2 घूंट, तो व्यक्ति उसी को भगवान मान लेता है, अपने घर ले जाता है। लेकिन स्त्री किसी भी व्यक्ति की एक दृष्टि में उस व्यक्ति की सोच माप लेती है कि इसकी दृष्टि और सोच में, कथनी और करनी में कितना अंतर है।